हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस के इस अध्याय में आज हम कराने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब के कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप्स के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, फुटनोट ग्रुप्स और साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं इस वीडियो के टॉप स्क्रीन पे एक आई बटन इंसर्ट कर देता हूं, जिससे आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टैब के कैप्शन ग्रुप्स के बारे में, इंडेक्स ग्रुप के बारे में और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैप्शन ग्रुप के बारे में। कैप्शन बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैप्शन इंसर्ट क्यों किया जाता है। बेसिकली कैप्शन इंसर्ट करने के 3 तरीके होते हैं। या तो वो किसी पिक्चर्स को ये मार्क देने के लिए इंसर्ट किया जाता है कि वो पिक्चर किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेट करता है, या किस पैराग्राफ से, या फिर किस टॉपिक से रिलेट करता है। जैसे कि मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों के लिए, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर वर्सेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मींस एक कंप्यूटर नोट्स का आर्टिकल प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें हार्डवेयर के बारे में डिफाइन करते हुए मैंने इस चित्र को यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस इमेज को यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये इमेज इस टॉपिक से रिलेट करता है। लेकिन इसको रिलेट करने के लिए इस इमेज के बॉटम पर या फिर टॉप में मुझे इस इमेज की संख्या लिखनी होगी और यहाँ पर लिखना होगा कि ये इमेज संख्या जो है वो किससे रिलेट करती है। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ बिलो इमेज या पिक्चर 1। ओके, पिक्चर 1 किससे रिलेट कर रही है? ये वाला पिक्चर 1 इस पैराग्राफ से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पिक्चर्स को सिलेक्ट करना होगा और रेफरेंस टैब के कैप्शन ग्रुप पे जाकर के इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम कैप्शन 3 तरीके से दे सकते हैं, या तो इक्वेशन या फिगर या फिर टेबल्स पे। ये इमेज मैंने एक लेबल क्रिएट किया हुआ है। इस पिक्चर्स का अगर मैं नेम फिगर के नेम से देना चाहूँ फिगर 1, और फिर अनदर कोई अगर इमेज आती है तो उस पर फिगर 2 के नाम से, इसी अगर आर्टिकल में अगर मैं इसमें चाहता हूं, जैसे मैंने यहां रिलेट किया हुआ है क्या पिक्चर 1 आर रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ, तो मुझे एक न्यू लेबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम देना होगा पिक्चर। ओके, और मुझे यहां पर पिक्चर की संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ओके करना है क्योंकि यहां से नंबरिंग फॉर्मेट ऑन है और वो पिक्चर के आगे ऑटोमेटिक नंबर इंसर्ट कर देता है। फिर सेकंड मुझे सेलेक्ट करना है पोजीशन, या तो मुझे इस सिलेक्टेड पिक्चर्स के अबव में इसको दे सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं बिलो में। मैंने बिलो को सिलेक्ट किया और ओके किया। अब आप देखेंगे सिलेक्टेड पिक्चर्स के बॉटम पे यहाँ पर आपका पिक्चर सीक्वेंस आ चुका है, मींस ये पिक्चर आपका 1 है जो इस पैराग्राफ को रिलेट करता है। एज इट इज ये सेकंड पिक्चर्स के नीचे भी मैं देना चाहूँ पिक्चर्स का टाइटल, तो इंसर्ट पे जाना है कैप्शंस पे और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कैप्शन इंसर्ट हो जाता है 2 सीक्वेंस में। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो चुका। फिर मैं अनदर जिस पिक्चर्स पे लेना चाहूँ, पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कैप्शन पे जाना है और ओके करना है। पिक्चर नंबर 3 इस पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पर देखेंगे आप ऑटोमेटिकली इसकी सीक्वेंस चेंज होती जा रही है। ओके, देन हम क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ होगा पिक्चर नंबर 4। इसी तरीके से आप इन पिक्चर्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा हमने पिक्चर्स की सीक्वेंस यहाँ पर 4 नंबर तक दे दी है। अब मैं चाहता हूँ 5th नंबर, तो मुझे 5th नंबर की इमेज को सिलेक्ट करना है और कैप्शन पे जाना है, देन ओके प्रेस करना है। ये भी इसके बॉटम में आ चुका है। अब मुझे 6 नंबर पे देना था और 7 नंबर पे देना था, 8 नंबर पे देना था, मैंने केवल इतने ही नंबर्स को इमेज दिया। ओके, इसके बाद मैं चाहता हूँ इनकी इंडेक्सिंग आ जाए, मतलब टेबल आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकें इंडेक्स कि कौन सा पिक्चर्स किस नंबर के पेज पर गिवन है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, रेफरेंस टैब के कैप्शन ग्रुप में जाकर के इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाना है और आपको क्या करना है, टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करना है। आप देखेंगे शो पेज नंबर, क्या आपको पेज नंबर शो करने हैं
करने हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका टिक हटाएंगे, पेज नंबर यहाँ से हट जाएगा। आपको केवल उस पिक्चर्स का टाइटल दिखाई देगा और किस टैग से रिलेट करता है वो टैक्स आ जाएगा। ओके, देन हम क्या करते हैं, पेज नंबर शो करते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं राइट अलाइन ऑफ पेज नंबर। पेज नंबर इसके राइट में चाहिए या फिर बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट में, मुझे राइट चाहिए तो राइट। अब टेबल लेडर्स की बात करते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे मुझे कैसे दिखाना है, इस तरीके के फॉर्मेट में या फिर इस तरीके के फॉर्मेट में। ओके, लाइक मुझे इस तरीके के फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है तो मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप फॉर्मेट के टेम्पलेट्स को भी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लासिकल फॉर्मेट में चाहिए तो विदाउट लाइन के आ जाएगा, आप चाहते हैं डिस्टेंसिव फॉर्मेट में तो इस तरीके से आ जाएगा। कुछ और फॉर्मेट है, सेंटर्ड फॉर्मेट है, या फिर आप चाहें फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे। ओके, देन आप देखेंगे आपका यहाँ पर इंडेक्स इंसर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ इंडेक्स जो इंसर्ट हुआ वो पिक्चर्स 5 तक का इंसर्ट हुआ है, क्योंकि हमने पिक्चर्स को 5 नंबर तक सीक्वेंसली इंसर्ट किया था। अब इन केस मैं चाहता हूं कि आगे के जो पैराग्राफ रिलेटेड हैं पिक्चर्स से, उनको भी यहाँ पिक्चर्स का कैप्शन देना है, तो अगेन मुझे रेफरेंस पे जाना होगा, इंसर्ट कैप्शन पे जाना होगा। पहले ध्यान रखें इमेज को सिलेक्ट करना ना भूलें। इंसर्ट कैप्शंस एंड सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आ रहा है। ओके, देन यहाँ पिक्चर्स 6 आ गया और यहाँ पर फिर से मुझे पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट को इंसर्ट कैप्शंस और क्या करना है, पिक्चर नंबर 7। ओके, देन इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कैप्शंस और पिक्चर नंबर 8। ये सीक्वेंसली यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे अपने इस टेबल इंडेक्स को अपडेट करना है, क्योंकि मेरे पिक्चर्स इस पूरे आर्टिकल्स में 8 नंबर ऑफ पिक्चर्स इंसर्ट हैं, तो मुझे इस टेबल को सिलेक्ट करना है। अगर आप टेबल को नहीं सिलेक्ट करते तो अपडेट टेबल ऑप्शन आपका डीएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं होता है। आप चाहते हैं अपडेट टेबल एक्टिव हो तो उसके लिए आपको इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, अपडेट टेबल्स पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, अपडेट पेज नंबर्स ओनली, केवल पेज नंबर सीक्वेंसली अगर कोई चेंज होता है तो उनको अपडेट करना है, या एंटायर टेबल, पूरे टेबल को। ओके, देन ओके की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके जितने भी आर्टिकल्स में पिक्चर्स इंसर्ट थे उनके आर्टिकल्स के नेम्स मींस कैप्शन नेम और उनके पेज नंबर यहाँ पर मेंशन हो चुका है। अब आपको जिस भी पिक्चर्स पे जाना है, कंट्रोल की प्रेस करना है कीबोर्ड से और आपको उस पिक्चर्स के पेज नंबर्स पे क्लिक करना है। देन क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट उसी पिक्चर से जो रिलेट करता है इस पैराग्राफ को। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसी ग्रुप्स के अंदर क्रॉस रेफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये सीक्वेंसली आपके नंबर्स इंसर्ट होते रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं पिक्चर 8 की बजाय मुझे नेक्स्ट ऑप्शन पिक्चर 9 आएगा, 9 के बजाय मुझे क्या चाहिए, मुझे 3rd या 4th नंबर फिर से इंसर्ट करना है, अगेन उसको रिपीट करना है। लाइक सपोज दैट मेरा 3rd नंबर का जो पिक्चर्स था, इसके बाद जो पिक्चर्स है 4th नंबर की, ये भी 3rd को रिलेट करती थी, तो मुझे इसके नीचे 3rd नंबर कैप्शन चाहिए होता है। तो कोई भी कैप्शन रिपीट सीधा इंसर्ट कैप्शन से नहीं होता। अगर आपको कोई प्रीवियस कैप्शन रिपीट करना हो तो उसके लिए आपको कर्सर रखना है जहां पर आपको इंसर्ट करना है एंड कैप्शन ग्रुप्स के अंदर जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस टैब पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहां से उस कैप्शंस को हम फाइंड आउट करेंगे जो हमने पहले इंसर्ट किया हुआ है। हमने क्या इंसर्ट किया था, पिक्चर्स। ओके, हम पिक्चर्स वाले कैप्शन पे जाते हैं और जो भी हमें इनमें से इंसर्ट करना है, लाइक 3rd मुझे रिपीट करना है, 3rd पे क्लिक करना और इंसर्ट, देन क्लोज। अब आप देखेंगे यहाँ पर कैप्शन नंबर 3rd फिर से इंसर्ट हो चुका है। इस पर भी आप कंट्रोल के साथ की प्रेस करके डायरेक्ट उसी ऑप्शंस पे जा सकते हैं, क्योंकि वो लिंक्ड है इस पिक्चर्स के साथ। तो आपने सीखा इंसर्ट में हम कैप्शंस मींस रेफरेंस में कैप्शन का एक तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कैप्शन का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। मींस अगर हमारे पास एक टेबल हो तो टेबल में हम कैप्शंस किस तरीके से दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स की बुक्स, इकोनॉमिक्स की बुक्स या किसी भी तरीके की बुक्स में जहां टेबल कंटेंट्स गिवन होते हैं उस पे रेफरेंस लिखा होता है कि ये टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 2, ये टेबल नंबर 3 आर रिलेटेड दिस डॉक्यूमेंट या दिस नोट्स। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और क्या करते हैं, टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। लाइक मुझे ये टेबल इंसर्ट करनी थी, यहाँ पर मैं टेबल को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके का भी मेरा डॉक्यूमेंट था मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, मैं टेबल यहाँ पर इंसर्ट करके दे देते हैं और देखिए ये टेबल मुझे नंबर मेंशन करना है कि ये टेबल नंबर कौन सा है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, कैप्शन इंसर्ट करना है। उसके लिए मुझे टेबल के ऊपर देख रहे हैं आप एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा जूम करके दिखा देता हूं। टेबल के ऊपर ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, इंसर्ट कैप्शंस।
और कैप्शंस में जाते ही आपको क्या करना है, लेबल नेम टेबल सेलेक्ट करना है। बट अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि ये लेबल नेम आपको कहां पर देना है, अबव सिलेक्टेड आइटम या फिर बिलो। ओके, बॉटम पे देना है टेबल के या टॉप पे, मुझे अबव देना है तो अबव को सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन हम ओके की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये टेबल नंबर 1 कैप्शन आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं और कोई टेबल मेंशन होती, लाइक मैं एक दूसरी टेबल ले लेता हूं दूसरी शीट पर और इसे भी कैप्शन देना चाहता हूं, तो मुझे इसे फिर से सिलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करके फिर इंसर्ट कैप्शन पर जाना होगा, टेबल पर जाएंगे, देन ओके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ टेबल नंबर 2 आपका कैप्शन इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल में भी कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम किसी प्रकार की मैथमेटिकल इक्वेशंस हो उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स की बुक में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या सॉल्यूशन नंबर 1 या सॉल्यूशन नंबर 2, या फिर आपने देखा होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरीके से आप इक्वेशन टैब्स के जरिए मैथमेटिकल इक्वेशंस यहां पर आप टाइप कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट मेरे पास ये एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है, अब मैं चाहता हूं ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरा इक्वेशन अगर मैं ले लेता हूं, इंसर्ट से फिर से इक्वेशन पे जाता हूं, ये मेरा सेकंड नंबर का इक्वेशंस है और एज इट इज मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। आप अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मुझे सिर्फ इक्वेशन को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। ओके, आप इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, पहला इक्वेशन सिलेक्ट है, देन रेफरेंस पे जाना है और कैप्शन पर क्लिक करना है और अब आपको सिलेक्ट करना है टेबल की बजाय इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन कहाँ चाहिए, अबव ऑफ सिलेक्टेड आइटम या फिर बिलो, मुझे अबव चाहिए, अबव को सिलेक्ट करना है, देन प्रेस ओके। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है। देन आप इसी तरीके के इक्वेशन सेकंड को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कैप्शन और इक्वेशन नंबर आप सेकंड यहाँ पर देखेंगे, देन आप सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट कैप्शन, देन ओके, आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से सभी इक्वेशंस को आप चाहते हैं कि इंडेक्सिंग के थ्रू आप टेबल इंडेक्स में इंसर्ट करें, तो सेम एज इट इज वही है आपके पास। आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, आपको क्या रिक्वायर्ड है, इक्वेशन किस फॉर्मेट में चाहिए, आप यहां से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ओके की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे इक्वेशन 1 2 3 कहां पर इंसर्टेड है, किस शीट पर। तो फ्रेंड्स, हमने अभी सीखा रेफरेंस टैब के अंदर कैप्शन ग्रुप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे रेफरेंस टैब के अंदर इंडेक्स किस यूज में आता है और इंडेक्स मार्क एंट्री का किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं एक दूसरा आर्टिकल ओपन कर लेता हूं। ओपन करते हैं हम अपने सेकंड आर्टिकल्स को जो मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है, लाइक आर्टिकल फॉर मार्क्स। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, मेरे पास आर्टिकल्स फॉर मार्क्स है। मार्क एंट्रीज एग्जैक्टली होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा। मार्क एंट्रीज होती क्या है, आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री की बुक्स या फिजिक्स की बुक्स या फिर या फिर इंग्लिश की बुक्स वगैरह में जहां कोई टिपिकल वर्ड या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड को आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड में देखते हैं, मीन्स अपने चैप्टर के एंड में देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत, मीन्स ये वर्ड जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और वो वर्ड्स आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिवन होते हैं, मीन्स ए से रिलेटेड वर्ड, बी से रिलेटेड वर्ड, सी से रिलेटेड वर्ड, ए टू जेड, ऐसे जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस टॉपिक्स के बाद में या कहें कि उस चैप्टर के बाद में इंसर्टेड होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं, लाइक मेरे पास एक आर्टिकल्स है, टॉपिक्स है केमिस्ट्री के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर। मैं चाहता हूं जो मेरे केमिस्ट्री का टॉपिक्स है, इस केमिस्ट्री के टॉपिक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या किया हुआ, बोल्ड, इनको मैं मार्क एंट्रीज में इंक्लूड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे कर्सर स्टार्टिंग पे पिक करना है और इंसर्ट पे जाना है, रेफरेंस टैब के अंदर इंसर्ट, और मार्क एंट्रीज पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहां पर आता मेन एंट्री। जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर जो वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है उस वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है और मेन एंट्री वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, देन मार्क पे क्लिक करना है। तो ये देखेंगे आप यहां पर मार्क एंट्री इंसर्ट हो चुकी है। सेकंड, जो भी आपका वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको फिर से सिलेक्ट करना है, अगेन यहां पर क्लिक करके मार्क एंट्री। इसी तरीके से आपको आपके इंपॉर्टेंट सिर्फ जो वर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है और यहां पर क्लिक करके मार्क करते हुए चले जाना है, चाहे वो ए अल्फाबेट हो, चाहे बी अल्फाबेट के हो, चाहे सी अल्फाबेट के हो, आपको सिर्फ उन्हें सिलेक्ट करना है, इस मेन एंट्री पे सिलेक्ट करना है और मार्क करना है। ओके फ्रेंड्स, फिर आपको सिलेक्ट करना है, फिर मेन एंट्रीज, फिर मार्क। इस तरीके से जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं केवल आपको उन्हें सिलेक्ट करना है
और यहाँ पर क्लिक करके मार्क करते हुए चले जाना है पूरे डॉक्यूमेंट पे, कहीं पर भी आपको कभी भी मिले। कोई सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिले सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है और मेन एंट्री पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे सिलेक्ट मेरे लिए एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्सो ओके, जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपको केवल उन्हें सेलेक्ट करना है इस तरीके से और मार्क एंट्री पे इंक्लूड करते हुए चले जाना है। पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं पर भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक पैराग्राफ्स नहीं, कहीं पर भी, ये ध्यान रखिएगा। आपको केवल वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, मेन एंट्री पर क्लिक करना है। जैसे मेरा ए से रिलेटेड वर्ड है, सिलेक्ट किया, मार्क। एज इट इज आप देखेंगे कमांड है, सिलेक्ट किया, मार्क। ओके, सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट पहले कर चुका हूं मैं। स्पेसिफाई को सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर एक वर्ड को, मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने इतने वर्ड्स अभी ऐड ऑन कर दिए, बाकी के वर्ड अभी मैं ऐड ऑन नहीं करता। अब मुझे वो सारे के सारे वर्ड इस डॉक्यूमेंट के एंड में नेक्स्ट शीट पर मुझे क्या करने हैं, यहाँ पर इंसर्ट करने हैं, जो मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो मैंने मार्क एंट्री में इंसर्ट किए हुए थे। इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट इंडेक्स पे जाना है। इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके फॉर्मेट आपको गिवन है। सबसे पहले आप देखिए, जो भी आपने वर्ड सेलेक्ट किए थे, आपको अगर ये भी मेंशन करना है कि उनके पेज नंबर आए और वो राइट में आए, तो राइट अलाइन पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेबल एड्रेस में पहले भी आपको बता चुका हूं किस तरीके का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर यहां से आप इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं कि आपको क्लासिकल फॉर्मेट में चाहिए इस तरीके से या फिर मॉडर्न फॉर्मेट में चाहिए। मोस्ट ऑफ ऑल आपको मॉडर्न या फैंसी फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए, फैंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके की। अब यहाँ पर जो ये पैराग्राफ मार्क आ रहा है, इस पैराग्राफ मार्क्स को आप हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्टार की कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या फिर आप होम की पे जाएंगे और इस पैराग्राफ मार्क को हटा देंगे। तो आप देखेंगे ए से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आपके वो यहाँ पर आ चुके हैं। आपने क्या किया, ये पैराग्राफ का जो आपका सीट नंबर यानी कि पेज नंबर था ये वर्ड का, ये लेफ्ट में इंसर्टेड है क्योंकि हमने फॉर्मेट चेंज किया था। बी से रिलेटेड वर्ड, सी से रिलेटेड वर्ड, डी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे इस तरीके से डॉक्यूमेंट के एंड में आपके आ जाते हैं। और मार्क एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब फ्रेंड्स, अगर कोई वर्ड आपको फिर से इसमें ऐड ऑन करना है जो आप ऐड ऑन करना भूल गए थे या आपको बाद में समझ में आया कि हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से अगेन वहां पर पहुंचना है रेफरेंस पे और एंटर मार्क एंट्री पे क्लिक करना है। आपको जाना है उन डॉक्यूमेंट्स तक जो ऐड करना है आपको वर्ड। जैसे फ्रेंड यहाँ फॉर्मेटिंग है या आप देखेंगे अपने प्रीवियस जो मार्क एंट्री वाले ऑप्शंस हैं, जैसे ऑलवेज आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, या नहीं किया है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विक को ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, अगेन क्विक को सिलेक्ट करके इधर ऐड करके मार्क करना है। अगेन आप जाते हैं, जैसे प्रोवाइडेड को सिलेक्ट करना है, मार्क कर दीजिए। ओके, अगेन और कोई ऑप्शंस हैं उनको भी देख सकते हैं आप, जैसे हमारा रिस्टोर, इसको सिलेक्ट करते हैं, मार्क एंट्री। डॉक्यूमेंट में और देखते हैं कोई और अगर अच्छा हमें वर्ड मिलता है, जैसे बोथ, मार्क एंट्री। ओके, फॉर्मेटिंग, मार्क एंट्री, टेम्पलेट, इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्क एंट्री। कहीं से भी डॉक्यूमेंट में जो भी आपको ओरिजिनल टेम्पलेट्स, मार्क एंट्री। इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलना चाहिए, जैसे ए से रिलेटेड ऑलवेज है, मार्क एंट्री। ओके, इजीली है, मार्क एंट्री। ओके, अब आप चाहते हैं कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका पहले आया था उस टेबल ऑफ कंटेंट में इसको री इंसर्ट करना यानी कि उन्हें अपडेट करना, तो आप केवल इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे जो भी ऐड ऑन किया था वो यहाँ पर ऐड ऑन होके आ चुके हैं। जैसे आपने देखा ऑलवेज ऐड ऑन होकर के आ गया, बोथ ऐड ऑन होकर के आ गया, प्रोवाइडेड ऐड ऑन होकर के आ गया, देखिए आप रीस्टोर ऐड ऑन होके आ गया, और कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस करके आप इन मार्क को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा रेफरेंस टैब के अंदर मार्क एंट्रीज, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स का कितने अच्छे तरीके से हमने इस्तेमाल किया। एज इट इज फ्रेंड, एक अनदर हमारे पास ग्रुप आता है रेफरेंस टैब के अंदर, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, जिसको हम यूज करते हैं मार्क साइटेशंस के लिए। साइटेशन होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या थीसिस या बुक्स को राइट करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की
रेफरेंस नोट्स की आवश्यकता पड़ती है बहुत सारे व्यक्तियों का, तो उन व्यक्तियों के नाम हम अपने डॉक्यूमेंट के अंत में लिखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मार्क साइटेशंस। हम क्या करते हैं, मैं किसी थीसिस को किसी डॉक्यूमेंट या किसी पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को किसी अदर बुक से उठाता हूं, तो उस बुक्स के राइटर का नाम मैं यहां पर इंसर्ट कर देता हूं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मिस्टर, या हम कहें डॉक्टर प्रकाश राय, इनसे रिलेटेड ये सपोज दैट हमारा पैराग्राफ है। फिर मैं जाता हूं यहां पर और ये पैराग्राफ सपोज कीजिए हम करते हैं डॉक्टर अमित गर्ग, इनके नोट्स हैं। और ये जो पैराग्राफ्स है सपोज दैट हिमांशु के नोट्स हमने पिक किए हुए हैं। एज इट इज मैं क्या करता हूं, इसको मैंने डॉक्टर गौरव के रेफरेंस से उठाया हुआ है, तो एज इट इज इस तरीके से हम क्या करते हैं, उन्हें नेम इंसर्ट कर देते हैं। अब मार्क साइटेशन में इन्हें ऐड कैसे किया जाए, उसके लिए साइटेशंस पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, केवल उस ऑप्शंस पे जाना है जहां पर आपने नेम मेंशन किया हुआ है, आपको उसे सेलेक्ट करना है और यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, न्यू साइटेशंस पे ऐड ऑन करना है। ओके, और इसको ऐड ऑन करने के बाद आपको मार्क कर देना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको एक कैटेगरीज में आप इंसर्ट कर सकते हैं, केसेस में या फिर स्टेटस में या अदर अथॉरिटीज में। जैसे आपने देखा होगा आईपीसी वगैरह की बुक्स होती हैं, इंडियन पिनल कोड्स की, उसमें सेक्शंस होते हैं, उनको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उनको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह जो होते हैं उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। बट अगर सपोज दैट मैं चाहता हूं इसको, मैं केसेस वाले एक कैटेगरी है उसमें मार्क करना चाहता हूं, इसको मार्क कर देते हैं एज इट इज। इसके बाद डॉक्टर प्रकाश राय के बाद मैं डॉक्टर अमित को सिलेक्ट करता हूं और इनको भी न्यू साइटेशंस पे क्लिक करके नो एंड मार्क एंट्रीज में ऐड ऑन कर देता हूं। और केसेस मेरा वही है, मींस कैटेगरीज। दूसरा, ये कैटेगरीज भी मेरी इसी में आती है, न्यू साइटेशंस क्लिक करा, नो क्लिक कर दिया और यहां से मैं इसको भी मार्क ऑन कर देता हूं। ओके, इस तरीके से जो भी, जैसे गौरव है इसको मैं ऐड ऑन नहीं करता अभी, और मुझे ये तीनों नेम जो मेरे इस आर्टिकल्स को लिखने में हेल्प कर रहे थे, उनको मैं इस अपने डॉक्यूमेंट के एंड में देना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना होगा और केसेस वाले ऑप्शंस पे जाना होगा। देन यहां से मुझे फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा। शीट्स के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं, यहां से मैं डिस्टेंसिव लेना चाहूं या फिर फॉर्मेट लेना चाहूं। ओके, इस तरीके का क्लासिकल फॉर्मेट यूज करना चाहूं, जो मुझे फॉर्मेट यूज करना है उसे सेलेक्ट करना होगा और ओके की प्रेस करना होगा। तो ये आपको बता देगा कि ये केसेस जो मेरे पास एक मेरा कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में इस आर्टिकल्स को लिखने के लिए डॉक्टर अमित गर्ग के रेफरेंस नोट लिए गए जो शीट नंबर 1 में है, डॉक्टर हिमांशु के शीट नंबर 2 में और डॉक्टर प्रकाश राय के शीट नंबर 1 में हमने लिया है। कोई और अगर रह गया हो, उसे ऐड ऑन करना हो, तो आपको केवल उसके पास तक जाना है। मींस जहां पर आपने उस नेम को मेंशन किया हुआ है वहां पर आपको कर्सर पिक करके उसे सिलेक्ट करना है केवल। ओके, जैसे डॉक्टर गौरव मेरे रह गए थे, तो मार्क सिटेशंस पे क्लिक करना है और इसको न्यू सिटेशन पे ऐड ऑन करके हमें क्या करना है, इसको मार्क एंट्री में ऐड ऑन कर देना है। ओके, अभी ऐड ऑन नहीं हुए, देखिए दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। ये डॉक्टर गौरव। ओके, आप इसको पहले डिलीट भी कर सकते हैं, तब भी आप जा सकते हैं। डॉक्टर गौरव के लिए जो ऑप्शंस था, या अगर नहीं भी आप हटाना चाहते इसको रख सकते हैं। आपको केवल वहां पर जाना है, सिलेक्ट करना है और ऐड ऑन करना है मार्क सिटेशंस में। इसको मार्क एंट्री पर गौरव को ऐड किया। ओके, अब आप क्या करेंगे, लास्ट पर फिर उसी शीट पर पहुंच जाते हैं जहां आपका इसका इंडेक्स था। आप इसको ऐड ऑन करने के लिए आपको इस इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, अपडेट टेबल करना है। आप देखेंगे डॉक्टर गौरव भी यहां पर ऐड ऑन हो चुके हैं जो शीट 3 के नोट्स के लिए रिलेटेड है। तो आपने सीखा कि किस तरीके से रेफरेंस टैब में हमने कैप्शन का यूज किया, इंडेक्स कमांड का यूज किया और मार्क सिटेशन का यूज किया, उसको अपडेट करना सीखा। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस।